बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 मेजरमेंट क्लास 10 फिज़िक्स के लिए और यही चैप्टर नंबर 9 क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए साइंटिस्ट मस्ट मेजर के नाम से मौजूद है। ये चैप्टर दोनों क्लास की तमाम चैप्टर्स के हवाले से तमाम तर मालूमात को पूरा करेगा। कोशिश की जाएगी कि इस वीडियो में चैप्टर में मौजूद तमाम तर तफसीलात से आपको बेहतर तौर पर समझाया जा सके। वीडियो में कुछ चीज़ें ऐसी मौजूद होंगी जो कि क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए नहीं होंगी। अगर वो क्लास 8 के स्टूडेंट चाहें तो उसको एस्केप कर सकते हैं। चलते हैं चैप्टर की तरफ। सबसे पहली बात, बेसिक डेफिनेशन मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट सिंपली काउंट है किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी। अब क्या फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या, एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस रखती हो, सामने उसको हम देख सकते हो। ठीक है, अब उसको कंपेयर करना, उसको काउंट करना, ठीक है, उसको एक चीज़ के मुकाबले में अगर लेटर की चलें सिंपल बात करते हैं, कमरे की अगर एक कमरा लेते हैं तो ठीक है, उसको मैंने एक देखा कि एक वर्टिकल साइड भी और एक हॉरिजॉन्टल साइड भी है, तो सर इसकी ऊंचाई ज़्यादा है या लंबाई ज़्यादा है, क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। अच्छा, कंपैरिजन करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ उसके साथ एक यूनिट स्केल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मेजरमेंट क्या है, कंपेयरिंग है और काउंटिंग है किसी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ की। ठीक है, टाइम है, कितना टाइम हो गया जी, उसको मेजरमेंट करना है। ठीक है, अच्छा, अब ये फिज़िकल, ये तो मेजरमेंट हो गई। अब उस मेजरमेंट को करने के लिए हमारे साथ कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक यूनिट लगाना पड़ेगा। स्पेसिफिक यूनिट के नंबर के साथ साथ कोई अल्फ़ाबेट लगाना पड़ेगा। तो हम अपनी आसानी के लिए कहते हैं, वो आसानी के लिए कहते हैं अल्फ़ाबेट को, लेकिन वो अल्फ़ाबेट क्या है, यूनिट। यूनिट की एग्जांपल इस तरह से ले लें कि जिस तरह से कंट्री की करेंसी होती है, इसी तरह से हर फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसके नंबर के साथ साथ कोई स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट लगाया जाता है। वो स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट बाकायदा उसकी एक कैलकुलेशन से एक बाकायदा साइंटिफिक टेक्निक से आता है, उसको यूनिट कहा जाता है। अगर मैं सिंपल टर्म्स की बात करूं, मैं आपसे पूछूं कि भाई ये जो आप हाथ में जो आपने कड़ा पहना हुआ है, इसका वज़न कितना है, इसका मास कितना, आप कहेंगे जी 1 kg का वज़न है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। ये बताएंगे कराची से हैदराबाद कितना दूर, आप कहेंगे 250 या 270 किलोमीटर। तो डिस्टेंस आपने मेजर कर दिया, तो उसके लिए जो आपने किलोमीटर या मीटर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो क्या हो गया, यूनिट हो गया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कहती है कि कितने नंबर ऑफ़ सिस्टम्स यूनिट्स अवेलेबल हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, ओके, सेट ऑफ यूनिट्स बेस्ड ऑन फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट्स। दो या दो से ज़ायद यूनिट्स को मिला के एक स्पेसिफिक रेंज बनाई गई, ताकि इन किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हमें इन चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। वो क्या कहलाता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहलाता है। अच्छा, जब हम मेजरमेंट करने जा रहे होते हैं तो मेजरमेंट में हमारे पास 3 चीज़ें बहुत अहम होती हैं। लेंथ यानी कोई चीज़ कितनी दूर है या कितनी पास है। टाइम यानी कितना वक्त हुआ है, कितनी दूर, कितनी देर हो सकती है, कितनी जल्दी हो सकती है। और तीसरी चीज़ जिसको हम मास कहते हैं, कितना हैवी है या कितना लाइट है। अब लेंथ, मास, टाइम को अगली स्लाइड में, अगली प्रेजेंटेशन में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो इन लेंथ, मास और टाइम को मेजर करने के लिए 4 सिस्टम्स बने, MKS, CGS, FPS और SI सिस्टम। इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। MKS सिस्टम कहता था कि मैं मास को, लेंथ को मीटर में मेजर करूँगा, लेंथ को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। CGS लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करता था। FPS फुट पाउंड सिस्टम कहलाया और ये भी काफ़ी मशहूर सिस्टम चला। ये सिस्टम ब्रिटिश सिस्टम कहलाता है, जिसमें डिस्टेंस को आप फुट से मेजर करते हैं। यहाँ पे मास मेजर नहीं होता था, वेट मेजर होता था, वो पाउंड से मेजर करते थे और टाइम को सेकंड से मेजर करते थे। लास्ट वन सिस्टम जो कि SI सिस्टम कहलाता है और दुनिया भर में अब एप्लीकेबल है, ये एक्सटेंडेड फॉर्म है MKS सिस्टम की, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल से डिस्कस करते हैं। ओके, सिस्टम ऑफ यूनिट, SI सिस्टम, अ सेट ऑफ यूनिट बेस्ड ऑन फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट इज नोन एज सिस्टम ऑफ यूनिट। बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। फंडामेंटल यूनिट क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बेस्ड ऑन 7 इंडिपेंडेंट यूनिट्स नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। ऐसी क्वांटिटीज़ जो किसी से मिल के ना बनी हो, वो कहलाती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और उनको किस तरीके से मेजर करना है
ठीक है, वो कहलाता है उनका फंडामेंटल यूनिट। और ये जो 7 क्वांटिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस, ठीक है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, कई जगह आपको ल्यूमिनस की जगह ल्यूमिनस इंटेंसिटी नज़र आएगा या लाइट इंटेंसिटी नज़र आएगा, बात एक ही है। लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर से, मास को किलोग्राम से, टाइम को सेकंड से, करंट को एम्पेयर से, टेम्परेचर को केल्विन से, ल्यूमिनस को कैंडेला से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से। ये 7 क्वांटिटीज़ जो हैं आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं, ठीक है, और इन्हीं को एसआई सिस्टम कहा जाता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ड्राइव यूनिट्स, ऐसे यूनिट जो 2 या 2 से ज़ायद यूनिट्स के मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न से हासिल हो। शर्त क्या है? मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न से हासिल हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? ड्राइव यूनिट्स कहते हैं। अच्छा सर, कितने ड्राइव यूनिट्स हैं? बहुत सारे यूनिट्स ड्राइव अवेलेबल हैं। हम यहाँ पे मुश्किल से 4 या 5 की बात करते हैं। एक बात करते हैं स्पीड की। स्पीड क्या है? मीटर, डिस्टेंस का यूनिट, टाइम का यूनिट सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये ड्राइव यूनिट होगा क्योंकि 2 यूनिट डिवाइड होकर आ रहे हैं। एक्सीलरेशन हो गया, किससे आया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे आता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। 3L हो गए ना, तीन दफ़ा लेंथ मल्टीप्लाई हो गई तो 3 दफ़ा मीटर मल्टीप्लाई हो के मीटर क्यूब हो गया। इसी तरीके से अगर हम सेकंड लास्ट नंबर पे वर्क की बात करें तो वर्क बराबर होता है जूल के, यानी न्यूटन और मीटर, 2 अलग अलग क्वांटिटी मल्टीप्लाई हुई और हमारे पास क्या हासिल हुआ? एक अलग यूनिट हासिल हुआ, इसको हम कहते हैं ड्राइव यूनिट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। मैंने आपसे जैसे कहा था कि मैं आपको इनमें 3 चीज़ों के बारे में बताऊंगा। लेंथ क्या है? स्पेस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड लेंथ। उन्होंने कहा कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो फासला है वो कहलाता है लेंथ कहलाता है। अच्छा जी, अब इसका यूनिट क्या हो गया जी? इसका यूनिट मीटर है। अच्छा, अब इन्होंने मीटर की डेफिनेशन किया तो उन्होंने कहा कि लाइट जो फासला 1/299,792,458 सेकंड के अंदर कवर करें, यानी 1/299,792,458, यानी अगर मैं बात करूं तो 2,99,792,458 सेकंड के अंदर जो लाइट फास्ट अप्रॉक्सीमेटली 3 करोड़ मीटर लाइट जो फासला कवर करे तकरीबन 1/3 करोड़ सेकंड का एक पार्ट जो होगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? मीटर कहलाएगा। अच्छा जी, अब ये तो एक नॉर्मल लेंथ हो गई, ये तो एक नॉर्मल डेफिनेशन होगी। तो सर हमने कहा इसको मेजर कैसे करेंगे? भाई का एक काम करते हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल वेट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है, ये पेरिस में एक ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने क्या किया, एक रॉड ली और वो रॉड बनाई प्लेटिनियम और इरेडियम एलिमेंट की, और उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे और एंड पॉइंट पे दोनों ने मार्क्स लगा दिए और कहा भाई इन 2 स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के दरमियान फासला जो है वो क्या कहलाता है? वो मीटर कहलाता है। और वो वही फासला होगा, वही गैप होगा जो कि ये आपका 1/299/792/458 सेकंड का होगा। अच्छा, अब ये तो मीटर और उनके पास हो गई। इस टेम्परेचर को एलॉय मेटल में बनाया गया और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपने म्यूज़ियम के अंदर सेव कर लिया गया। अच्छा, अब सर इस मीटर लेंथ को हम कहाँ देख सकते हैं? नॉर्मली अगर आप क्लॉथ लेने जाते हैं, कपड़ा परचेज़ करने जाते हैं अनस्टिच या चादर, तो वो उसके पास क्या करता है, रॉड निकालता है, उस पर 2 दफ़ा कपड़ा लपेटता है, तो वो जो लेंथ है ना रॉड की, वो तकरीबन वही लेंथ होगी जो कि पेरिस वालों ने डिज़ाइन की हुई है। बस उन्होंने क्या किया, उसकी सैम्पल कॉपी बना के कि ये फिक्स रॉड लेंथ है, इसका लेंथ 1 मीटर होगी, वो उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में कंट्रीज़ को भेज दी है, वो उसकी कॉपीज़ बना के भेजते रहते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में अगला टॉपिक है टाइम। टाइम क्या है? बहुत आसानी से, ड्यूरेशन बिटवीन टू इवेंट्स इज़ कॉल्ड टाइम, और इसका यूनिट सेकंड है, ठीक है। 2 वाक़यात के दरमियान, यानी जब भी हम टाइम की बात करें तो एक इनिशियल इवेंट होगा और एक फाइनल इवेंट होगा। इन 2 इवेंट्स के दरमियान जो गैप होगा वो क्या कहलाता है? टाइम कहलाता है, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। अच्छा, अब सेकंड क्या है?
सेकंड को मेजरमेंट करने के लिए उन्होंने वाइब्रेशंस का सहारा लिया और एक एटॉमिक क्लॉक बनाई। अब एटॉमिक क्लॉक क्या किया उन्होंने कहा सीजियम 133 एक एलिमेंट होता है, ये जो आपके पास इतना नंबर फिगर नज़र आ रहा है, ठीक है, 9192631770, ठीक है। अगर मैं इसको आपके लिए पढ़ूँ, यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ के बाद अरब, ठीक है। तो 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 वाइब्रेशंस सीजियम एटम एक जितनी देर में कंप्लीट करेगा, जितनी देर में इतनी वाइब्रेशंस कंप्लीट करेगा वो क्या कहलाएगा 1 सेकेंड। सर वाइब्रेशन क्या है, उसका एलिमेंट मूव करता है, यानी वो अपनी जगह से राइट पे जहाँ मौजूद होता है वहाँ से जाता है राइट पे, फिर अपनी जगह पर आता है, फिर लेफ़्ट में जाता है, फिर सेंटर में आके फिर राइट पे जाता है, ठीक है। तो जब वो अपना एक चक्कर कंप्लीट करता है तो वो कहलाता है 1 वाइब्रेशन। अब वो ये 1 वाइब्रेशन इतनी देर में कंप्लीट करेगा वो क्या कहलाएगा 1 सेकेंड कहलाएगा। मास, मास क्या कहलाती है, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। कोई भी मटेरियल कितना भारी है, ठीक है, उसमें कितना मैटर मौजूद है, कितनी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल मिकदार मौजूद है वो कहलाती है मास कहलाती है, ठीक है। इट्स यूनिट इज़ किलोग्राम, इसको मेज़र करते हैं किलोग्राम से। सर कितनी क्वांटिटी मौजूद है, मैं समझ में नहीं आया। भाई आपके सामने टेबल मौजूद है, टेबल में कितनी लकड़ी मौजूद है, लकड़ी मैटर है ना, मेज़र करूँगा क्या कहलाएगा मास कहलाएगा, ठीक है। अच्छा सर वेट क्या है, वेट इज़ सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंट। वेट को हम यहाँ पे कंपैरिजन सम जगह प्रैक्टिकल लाइफ में नॉर्मल लाइफ में बात करते हैं, वेट मास नहीं होता, ठीक है। मास कितनी क्वांटिटी मौजूद है उसके अंदर मैटर की, वेट क्या है, सिंपल लफ्ज़ में याद करना, ज़मीन की अपने खींचने की सलाहियत होती है, वो इसका मास से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अब मास क्या है, 1 kg मास क्या है, वही ऑर्गेनाइजेशन है पेरिस में, इंटरनेशनल वेट्स एंड मेजर्स, इन्होंने क्या किया, एक सिलेंडर बनाया और सिलेंडर को एज्यूम किया कि सिलेंडर का मास 1 kg है। कितना है 1 kg है। प्लैटिनियम और इरिडियम मेटल का ये एलॉय बनाया गया और उसका एक सिलेंडर है। अब उस सिलेंडर को हाफ़ कर दें तो वो 0.5 kg हो जाएगा, डबल कर देंगे तो 2 kg हो जाएगा, 5 टाइम कर देंगे तो वो 5 kg हो जाएगा। तो उसके मल्टीपल के बॉक्सेस बना के उन्होंने क्या कर दिया, हिसाब से उसका स्लॉट को या उस सिलेंडर को उन्होंने मास का नाम दे दिया। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक कोई मसला किसी हवाले से किसी को पेश नहीं आया होगा। अगर किसी हवाले से कोई प्रॉब्लम आपके पास आए तो नोट डाउन करके रखिएगा, और जब आप आपके पास लेक्चर्स में अवेलेबल आएँ, ऑनलाइन क्लासेस में आएँ, तो आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके जी, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्लास 8 वाले ये चैप्टर स्किप कर सकते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट क्या है, जब हम कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं तो सम टाइम्स या हमें पॉइंट्स के डिजिट में से या कुछ कैलकुलेशंस में हमें डिजिट्स जो है ओमिट करने होते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता कि हमें कौन से डिजिट्स को लेना है या नहीं लेना। तो असल में कुछ डिजिट्स जो कि मेजरमेंट में काउंट हो और उनकी कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी हो, वो क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स या इंपॉर्टेंट फिगर्स कहलाते हैं। 5 रूल्स हैं और इनकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इनको जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, जब एग्जाम क्लास में करेंगे तो और इनको आप ज़रूर देख सकते हैं। ओके, 5 रूल्स। पहला क्या कहता है, अच्छा पहले तो याद रखें हमारे पास मैथ्स में टोटल 10 डिजिट है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से 9 तक 10 डिजिट है। इसमें 1 से लेकर 9 तक के जो नंबर है ये कहलाते हैं नॉन ज़ीरो डिजिट, ठीक है। अब मैं अगर कभी बात करूँ नॉन ज़ीरो डिजिट तो आपने कहना है 1 से 9 तक और ज़ीरो डिजिट 0। ओके, अब पहला बात कहता है, पहला पॉइंट कहता है 0 यूज टू लोकेट डेसिमल पॉइंट इन नंबर लेस देन 1 आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। मसलन 0 से अगर नंबर स्टार्ट हो रहा हो, 0 पॉइंट समथिंग से नंबर स्टार्ट हो रहा हो, तो 0 पॉइंट से पहले वाला 0 और आखिरी वाला पॉइंट से पहले वाला 0, पॉइंट के बाद वाला 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखें कि पॉइंट 00025 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और पॉइंट इस जगह पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी कि 0 से ही नंबर स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से स्टार्ट होने पर ये 0 और इस 0 की कोई वर्थ नहीं है। ओके, दूसरा पॉइंट कहता है अगर 2
नॉन डिजिट ज़ीरो पेयर हो रहा हो 2 डिजिट्स के दरमियान, नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान, तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। यानी 504 और 204 के दरमियान। तो अब देखें 2 और 4 के दरमियान ज़ीरो आ रहा है, लेकिन दोनों सिग्निफिकेंट है, शुरू और आखिर वाला, तो यहाँ पे ज़ीरो सिग्निफिकेंट हो सकता है। अच्छा जी, ऑल डिजिट्स अदर देन ज़ीरो आर सिग्निफिकेंट, ज़ीरो के अलावा जितने डिजिट्स होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, यानी अगर 462 लिखा हुआ है तो 465 लिखा है तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट है, लेकिन 62 में 0.62 है तो पॉइंट से पहले ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। अच्छा, अगर नंबर 1 से बड़ा है, पॉइंट नंबर 4 कहता है फाइनल ज़ीरो टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। पॉइंट के बाद अगर ज़ीरो होगा सिग्निफिकेंट, मगर जब होगा जब पॉइंट से पहले बड़ा नंबर हो, नॉन ज़ीरो डिजिट नंबर हो। जैसे 2.00 में 3 सिग्निफिकेंट है, क्यों कि पॉइंट से पहले नॉन ज़ीरो डिजिट है 2 मौजूद है। लास्ट पॉइंट ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ द नंबर कंटेनिंग नो डेसिमल्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। ऐसे नंबर जिनमें ज़ीरो पॉइंट ना लगा हुआ हो, लेकिन वो उसमें 20, 30, 360, तो इसमें जो सिंगल नंबर होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। यहाँ पे हम ज़ीरो को सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट करते। ओके, एरर और एक्यूरेसी, ये टॉपिक भी क्लास 8 वाले चाहें तो स्किप कर सकते हैं। एरर क्या है? अच्छा, अब हुआ क्या, सिंपल एग्जांपल की बात करते हैं। मैंने क्या किया, कमरे का मेजरमेंट किया। मैंने कहा जरी बेटा मुझे कारपेट लेना है, जाके आप कारपेट की लेंथ लेकर आए। जरी गया, जरी साहब ने इंच टेप दिया, क्या कहेगा सर 10.1 मीटर आया है या 10.1 फिट आया है। मैंने कहा ठीक है। मैं गया, जरी की जो हाइट के हिसाब से जरी ने जो मुझे स्पेसिफिकेशन दी थी उसके हिसाब से कारपेट लिया, पता चला वो कारपेट छोटा पड़ गया, यानी कुछ और था। ठीक है, उसने कैलकुलेशन गलत की थी, कैमरे की एक्चुअल साइज़ कुछ और था, मेजर कुछ और किया। तो एरर क्या कहलाता है? डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। ठीक है, जो एक्चुअल वैल्यू हो, जो कि एक्चुअल रिज़ल्ट आना चाहिए, उसके मुकाबले में कुछ और रिज़ल्ट आ गया, दैट इज़ कॉल्ड एरर। ठीक, एग्जाम्पल अभी मैं जरी वाले एग्जाम्पल की बात करता हूँ कि अगर जरी ने बिल फर्ज वहाँ पे लेंथ थी 10 पॉइंट होनी चाहिए थी 5, उसने या 10.2 होनी चाहिए थी, उसने किसी वजह से एक जगह को स्किप कर दिया, तो उसकी वजह से वो एरर आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन कुछ और थी। अच्छा, अब ये कैलकुलेशन, ये एरर किस वजह से आते हैं? 3 तरह से ये एरर आ सकते हैं। एक पर्सनल एरर कहलाता है, एक सिस्टमेटिक एरर कहलाता है और एक रैंडम एरर कहलाता है। ठीक है, पर्सनल एरर जो आता है, ओके, पर्सनल एरर आता है ह्यूमन बीइंग की वजह से। ह्यूमन बीइंग की वजह से क्या आता है कि उसने इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर तौर पे इस्तेमाल नहीं किया। लेंथ मेजर करनी थी स्ट्रेट आई साइड से लाके मेजर कर दी, किसी नंबर को स्किप कर दिया। ठीक है, तो पर्सनल एरर ह्यूमन बीइंग की वजह से। सिस्टमेटिक एरर, ऐसा एरर जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता हो। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में हो सकता है कि 0 के बजाय 1 से स्टार्ट हो रहा हो, इंस्ट्रूमेंट का एरर हो गया। ठीक है, रैंडम एरर, रैंडम एरर ऐसे होते हैं जो कि हम लोगों की रेंज से अबव होते हैं। बिल फर्ज वहाँ पे इतनी तेज़ हवा चल रही हो कि वो इंच स्टेप या जो उसका जो मेजरिंग स्केल है वो बार बार हवा से उड़ रहा हो, तो ये क्या हुआ, ह्यूमन एक्सपेक्ट से अलावा के जो एरर आते हैं वो कहलाते हैं रैंडम एरर आते हैं। ठीक है, अगर हम अच्छा, रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर को कवर किया जा सकता है। रैंडम एरर को मिनिमाइज़ करने के लिए हमें ज़्यादातर फिर एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट करना पड़ता है। एक्यूरेसी, फिनोमेना इन विच द रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन बिकम्स वेरी मच क्लोज टू ऑल वैल्यूज़। किसी भी तरीके से एक्सपेरिमेंट को बार बार ऐसे परफॉर्म किया जाए कि वो अपने एक्यूरेट रिजल्ट के नज़दीक तरीन आ जाए। ठीक है, मिनिमम एरर आ जाए, दैट इज़ कॉल्ड एक्यूरेसी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। मेजरिंग डिवाइस, साइंटिफिक जब भी मेजरमेंट करते हैं तो हमारे पास कुछ डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं जो कि स्पेसिफिक मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। लैब्स के अंदर जो डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं उसमें वर्नियर कैलिपर होता है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर क्या है, इंस्ट्रूमेंट है जो कि लेंथ और डायमीटर मेजर करता है ऑफ सॉलिड की। ठीक है, अच्छा, सिलेंडर ऑब्जेक्ट्स की और कितने कर देता है कि 1/100 यानी 0.001 तक की एक्यूरेसी देता है। ठीक है, 0.01 सेंटीमीटर तक की एक्यूरेसी देता है।
दो स्केल्स होते हैं, एक जिसमें एक मेन स्केल कहलाता है और एक वर्नियर स्केल कहलाता है जो मूव करता है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये चीज़ फिक्स्ड स्केल ये मेन स्केल कहलाएगी और ये वाला स्केल आपका वर्नियर स्केल कहलाएगा। ठीक। नेक्स्ट डिवाइस जो हम लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं वो कहलाती है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ये और प्रिसिशन कैलकुलेशन करता है और इसकी जो एक्यूरेशन होती है तकरीबन 1/1000 पार्ट तक होती है। ठीक है। नॉर्मली इससे हम सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं 3 डायमेंशनल होते हैं, स्पेरिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनका डायमीटर यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक। लास्ट टॉपिक्स कुछ और डिवाइसेस हैं। फिज़िकल बैलेंस है, स्टॉप वॉच है और मेजरिंग सिलेंडर है। फिज़िकल बैलेंस क्या है? अगर मेरे आप राइट साइड पर देखें तो इसको हम तराजू कह सकते हैं, जो कि हमारे यहाँ नॉर्मली मास मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टॉप वॉच हमारे यहाँ टाइम मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसमें हम टाइम को सेकंड के थ्रू मेजर करते हैं। फिर मेजरिंग सिलेंडर होता है जिसमें हम लिक्विड का वॉल्यूम को मेजर करते हैं। अच्छा, लिक्विड का वॉल्यूम को मेजर करने के लिए ख़ास याद रखिएगा कि हम जब लिक्विड को वॉल्यूम को मेजर करते हैं तो कभी अपर हाइट में और लोअर हाइट पे नहीं रखते, अपनी आई साइड का लेवल एक्यूरेट हाई पे रखते हैं ताकि हम एक्यूरेट वॉल्यूम को मेजर कर सकें। यहाँ पे इस चैप्टर को क्लोज़ करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला कि आप चैप्टर को मुकम्मल तौर पर समझ चुके होंगे। चैप्टर के हवाले से कोई भी क्वेश्चंस हो उनको नोट कीजिएगा ताकि क्लास के दौरान उन क्वेश्चंस का आपका जवाब दिया जा सके। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।